इडमो अरिहन्ताणम् इडमो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो जन जन के संत, जन जन के हृदय में विराजमान लोक संत 108 महामुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारे जीवन में चाहे वो धर्म का कार्य हो, अगर मन में निष्ठा है तो फिर कोई बाधा नहीं, और निष्ठा की कमी है तो फिर कभी हमारा कोई भी काम नहीं बन सकता। अब मैं निष्ठा की बात करना चाह रहा हूं। आप लोग बड़ी निष्ठा पूर्वक मंदिर का निर्माण कराए। अभिरुचि में रुचि शब्द है, रुचि भी निष्ठा की ही पर्याय, और अभिरुचि यानी पूर्ण रुचि, पूर्ण रुचि यानी पूर्ण निष्ठा। निष्ठा पूर्वक आपने मंदिर बनाया, हमने बाहर तो प्रतिष्ठा कर दी, आवश्यकता भीतर की प्रतिष्ठा की है। हम भीतर किस तरीके से अपने मन मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठापित करते हैं, ये हमारी क्रिया पर कम, हमारी निष्ठा पर ज्यादा निर्भर करता है। 4 जगह हमें अपनी निष्ठा को परखना है। आत्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, संस्कृति निष्ठा और समाज निष्ठा। मेरी आत्मा के प्रति मेरी कैसी निष्ठा है? कुछ लोग होते हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बड़े डामाडोल होते हैं। मुझे मेरी आत्मा के प्रति निष्ठा है या नहीं, ये मुझे देखना है।
धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को गहराई से देखना चाहिए। मेरी निष्ठा कैसी है, मेरी आत्मा के प्रति निष्ठा है या नहीं? बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आत्मा के प्रति आपकी कैसी निष्ठा? क्या हो गया? आप तो गुमसुम हो गए। कोई अलग टॉपिक तो शुरू नहीं हो गया आप लोगों? आत्मा के प्रति निष्ठा है कि नहीं, ये तो बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो, क्या निष्ठा है? आत्मा अमर है ना? आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वह अजर अमर अविनाशी है। ये आप बोल रहे हो, अंदर से मानने को राजी हो? हाँ, अभी आपके हमारे सामने तो सब में हाँ है, सवाल तो बात का है। मेरे सामने इसमें भी हाँ, उसमें भी हाँ, सब में हाँ। अगर ये बात मानते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है तो आप में हलचल क्यों होती है? आत्मनिष्ठा को दो अर्थ में लीजिए। पहला अपने आत्मविश्वास और दूसरा अपने आत्मस्वरूप का विश्वास। लोक में बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपने आत्मविश्वास को खो देते, यानी खुद पर भरोसा खो देते। एक व्यक्ति है जो कुछ भी काम सामने आता है तो ये रहता है मैं कर लूंगा, और एक व्यक्ति होता है कि कोई भी काम, छोटा सा भी काम आए तो अब कैसे होगा। जो जिसके मन में आत्मविश्वास होता है वो कठिन से कठिन काम को भी सरलता से कर लेता है, और जिसका आत्मविश्वास आत्मनिष्ठा कमजोर होती है वो साधारण काम में भी बोल जाता है। दो तरह की प्रतिक्रिया है। कोई काम आया कैसे होगा, और काम आया कैसे करना है। कैसे होगा वो घबराएगा, और कैसे करना वो लग जाएगा, है ना? कैसे होगा ये मत सोचो, कैसे करना है ये सोचो। तुम्हारे अंदर आत्मनिष्ठा होगी, खुद पर भरोसा होगा, तो तुम खुद तय करोगे कि ये काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। उसकी सोच सकारात्मक होती है। बिना आत्मनिष्ठा के हम सकारात्मकता को विकसित नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करे निष्ठा पूर्वक करे, आत्मनिष्ठ बने, अपने आप पर भरोसा रखे। ये व्यवहार की आत्मनिष्ठा है, जिसे आज के समय में आप लोग कॉन्फिडेंस शब्द से जानते हो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखो, अपना कॉन्फिडेंस मत डगमगाने दो, उसको कहीं से कमजोर मत होने दो। ये आप लोगों को बोला जाता है, उसको बढ़ाओ। कोई हमें मोटिवेट करता है, थोड़ी बहुत बातें आती तो आ जाता है, ठीक है ऐसा मैं कर लूंगा, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे गहरी बात है आत्म तत्व के प्रति निष्ठा की। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा मेरा स्वरूप है, ये विश्वास है।
मैं सुख स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। संसार में चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। है ऐसा विश्वास? बोलो। सब डगमगा जाते हैं। अभी 3 दिन पहले एक बहन जी आई, ब्लड कैंसर से ग्रसित, ज्यादा उम्र नहीं, उनके साथ उनकी मां भी थी। मैं देख रहा था कि उस बहन जी से ज्यादा उनकी मां घबराई भी थी। महाराज क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? हमने कहा हद हो गई। बच्चों का क्या होगा ये सोच रहे, इसका क्या होगा ये क्यों नहीं सोच रहे? सब अपने मोह में जीते हैं। मेरे बाद वालों का क्या होगा, मेरे पीछे वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा ये तो सोचो। मैंने उन्हें समझाया कि पहली बात तो ये मानो कि ये बीमारी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आज ही मर रहे हो। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के बाद भी बच जाते हैं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारी भोपाल में एक बहन थी, मनोज बांगा की बहन, वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और ब्लड कैंसर, भावना योग किया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया। कई बार इस सभा में उनने बोला, और वो सिद्ध चक्र विधान में 2020 में 8 दिन का निरंतर उपवास भी की। अब तो 10 लक्षण के भी उपवास करते, उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। हमने कहा पहली बात तो ये दिमाग से हटाओ कि मुझे कैंसर हो गया तो अब मैं मरी। दूसरी बात, अगर तुम्हें मरना होगा तो स्वस्थ आदमी भी मर जाएगा। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। और मैंने कहा तुम तो मरने वाले हो ही नहीं, तुम कहां मरोगे? जो तुम हो मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम मरोगे कैसे? हम मरने वाले नहीं हैं, शरीर बदलने वाले हैं, देह परिवर्तन करने वाले हैं। तो देह परिवर्तन तो हम अनादि से करते आए, कितने करे? देह का परिवर्तन है, इसे अपना मरण क्यों मान रहे हो? और ये चोला ऊपर का उतरेगा, उतर जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये बीमारी तन को है, तुम्हारी चेतना को नहीं। इसे पहचानने की कोशिश करो। और जहां तक पीछे वालों का क्या होगा, तो हम यहां आए न जाने कितने को पीछे छोड़कर आए। अनंत जन्म हमारा हो चुका, अनंत मरण हमारा हो चुका, और अनंत जन्मों में हमने अनंतों से अनंत प्रकार के संबंध बनाया और छोड़ा है। किसकी बात करते हो? हर जीव अपना अपना पुण्य पाप लेकर आता है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं हो। चिंता मत करो, तुम अपने आप को देखो, अपने मनोबल को मजबूत बनाओ और आत्मनिष्ठा को जगाओ। मेरे थोड़े देर के संबोधन से देखते ही देखते चेहरा खिल गया और उन्होंने कहा महाराज आपसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, अब हिम्मत आ गई, मुझे समझ में आ गया बीमारी अपना काम करेगी, मुझे अपना काम करना है। जग गया आत्मा प्रबोध, दृष्टि अंदर की ओर मुड़ गई। परिस्थितियां समान होने के बाद भी परिणति परिवर्तित हो जाती। बीमारी नहीं गई, लेकिन जो बीमारी दिमाग में भरी थी वो निकल गई। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए जब कभी कोई परेशानी आए तो पहले मन की बात को समझे। ऐसे ही लोगों को संबोधने के लिए कहा गया, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवा तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु नहीं तो मुझे डर कैसे, जब मुझे बीमारी नहीं तो व्यथा कैसी, न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये तो ऊपर की प्रवृत्ति।
हम डरते हैं, डगमगाते हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं। संत कहते स्वरूप निष्ठ बनो, आत्मनिष्ठ बनो, अपने आप को पहचानो। जिस पल तुम अपने आत्म तत्व को पहचान लोगे, तुम्हारा सारा व्यामोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मोह मिट जाएगा, और मोह के मिटते ही तुम्हारा सारा दुख और द्वंद दूर हो जाएगा। चाहते हो कि नहीं? आत्मनिष्ठा बहुत बड़ा काम करती है। सब प्रकार की विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य, बीमारी को सहने की सामर्थ्य, विसंगतियों को सहने की सामर्थ्य, और कोई भी विषमता आ जाए उसको भी सहने की शक्ति इससे मिल जाती। आज से 3 साल पहले एक युवा, उसे एक गंभीर बीमारी हो, 42 साल का युवा, गंभीर बीमारी, लंबे चौड़े कारोबार का शिकार। बीमारी के सिम्टम्स को देख करके उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा जीऊंगा नहीं। उसने हमारे शंका समाधान में एक सवाल किया कि महाराज जी, अचानक ऐसी कोई बीमारी किसी को हो जाए, मन में बड़ा डर लगता है, चिंता होती है कि मेरे बाद क्या होगा, क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो औरों को क्या होगा। महाराज जी, इस डर से कैसे निकले? मैंने कहा भैया, अपने आप को जान लोगे तो डर खत्म हो जाएगा। तुम कह रहे हो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा यह भ्रम है कि मुझे कुछ हो गया, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कभी हो सकता है। ये अटल सत्य है, इसे पहचानने की कोशिश करो। तुम अपने आप को जो मान रहे हो तुम हो ही नहीं। बोलो मोदी जी, क्या हो? विमल मोदी, बोलो कौन है ये विमल? अभी तो मोदी ही राज है। क्या है? तुम हो कौन ये तो जानो, इसमें मान लिया है। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यह है कि हम अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानने का भ्रम पाल लेते हैं, और यही भ्रम हमें उलझाता है, दुखी बनाता है। आपने अपने आप को जो मान रखा वो आप हो कहां? बोलो, क्या मानते हैं अपने आप को? सब अपना अपना नाम ले आओगे। जो तुमने अपने एक कल्पित पर्सनालिटी बना रखी है, जिस तरह की इमेज गढ़ रखी है अपने आप को, वो मानते हो और उसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक श्वास पर भी तुम्हारा अपना नियंत्रण नहीं, किसे अपना मानते हो? कोई भरोसा नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूं, अगली सांस मेरी आ सके, अगला वाक्य मैं बोल सकूं, अगला वाक्य तो बहुत दूर की बात है, अगला शब्द बोल सकूं, यह भी मेरे हाथ में नहीं है। क्या? तो मैं हूं कौन, मेरा है क्या, इसे तो जानने की कोशिश करो। ये कल्पना में उलझ करके रहोगे तो उलझे ही रहोगे। स्वरूप को समझोगे, सुलझ जाओगे। यथार्थ को जानो, जीवन की वास्तविकता को समझो, पहचानो, दुख दूर हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या मान रहे हो? ये सब जिस चीजों को तुमने अपना मान रखा वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम सोचते हो मैं ये हूं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये व्यापार है, मेरा ये कारोबार है, इन सब का क्या होगा? तो तुम तो केवल एक चेतन आत्मा हो। न शरीर तुम्हारा है, न संपत्ति तुम्हारी है, न संबंधी तुम्हारे है ही नहीं। ये बाहर के संयोग है, इनका वही होगा जो होना होगा। न तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, न इनका कुछ बिगड़ेगा। जो कुछ भी परिवर्तित होगा ऊपर का संयोग होगा, तुम नहीं होगे, तुम्हारा नहीं होगा। ये विश्वास जिसके मन में आ गया वो कभी दुखी होगा क्या? बोलो, अंदर ये विश्वास जगाइए। यही एक सहारा है जो हमें तारता है, जीवन का सत्य है। लोगों को केवल ये लगता है कि हमें कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई ताबीज मिल जाए, कोई टोटका हो जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए। इनसे होना होता तो अभी तक तो संसार सुखी हो गया होता। वस्तु स्वरूप को जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन का उद्धार असंभव है। स्वरूप निष्ठ बने, मैं कौन हूं से पहचाने, आत्मा के स्वभाव को जाने, कठिनाइयां सब दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन व्यवहार के लिए कुछ काम मत करो, कोई उद्यम मत करो, उद्यम करो पर उद्विग्न मत हो। तो उसे एक्सेप्ट करना है, ये बात
केवल और केवल बाहर की बात है, भीतर इसमें कुछ भी नहीं होना। यही तो समझ अपने अंतरंग में विकसित करनी है, और ये विकसित हो गई तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और इसी के लिए जैन शास्त्रों में कहा जाता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद का अर्थ होता रहस्य, रहस्य का ज्ञान, अंतर का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा क्या, इसे समझो। आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। नासिक में उस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। अचानक से सामने वाले का कॉल आता है और उसका एक बड़ा डील हो जाता है। वो डील भी उसकी आशा से बढ़कर पैसा आ गया। और उसके बाद 15 दिन और बीते। भोपाल के एमपी नगर में उनके पिताजी के जमाने की एक प्रॉपर्टी थी जिसका उनको पता भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने में ली हुई प्रॉपर्टी थी। उनके पास दलाल का मैसेज आता, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, इसको सल्टाना है तो सल्टा दो, पैसे आ गए। पहले से और ज्यादा सुदृढ़ स्थिति में आ गया। समय बदला। मैं उदाहरण आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर संकट आए तो तुम भगवान के पास जाके धरना दे दो। मैं आपको यह बता रहा हूं कि यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो आपके हृदय में धीरज होगी, और जिसके हृदय में धैर्य होगा वो कभी अधीर नहीं होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी विचलित नहीं होगा, अपनी स्थिरता से बड़े बड़े संकटों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा। बड़े बड़े संकटों का सामना आप इसी के बल पर कर सकते हैं, धर्म निष्ठा के बल पर। खोइए मत, धैर्य रखिए, धर्म पर विश्वास रखिए। कर्म का उदय है, आया है, बदलेगा। हाय तौबा मचाने से अगर व्यवस्थाएं बन जाए तो मचाओ। अगर सच्चे धर्मनिष्ठ हो गए तो कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। धार्मिक व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं जा सकता। धार्मिक होना यानी धर्म की क्रिया करना, और धर्मनिष्ठ होना यानी धर्म को अंतरात्मा में बसा लेना। आप लोगों की धर्मनिष्ठा तो पल पल में खत्म हो जाती। एक ने आकर कहा, महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, एक दिन भूख लगी सो खा लिया। अरे भैया ये क्या हुआ? उसी दिन तो त्याग करना था। कमजोर। आप लोग तो इतने होशियार हैं कि अपने नियमों को भी अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, है ना? ये निष्ठा की कमजोरी है। हमेशा ध्यान रखना, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करो। यही तुम्हारी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। तो ये धर्म निष्ठा की बात, उसमें पक्के बनिए। वहां किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरे क्रम में है संस्कृति निष्ठा। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने। सांस्कृतिक निष्ठा हमारे जीवन को संस्कारित बनाती है और हमें एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताती है। आज जीवन में जितने भी प्रकार की विकृतियां पनप रही है वो सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। अपने जीवन की जो मर्यादाएं खंडित हो रही है वह भी सांस्कृतिक निष्ठा के अभाव के कारण। यदि हम संस्कृति निष्ठ होंगे तो कभी भी हम ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। अपने अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए, मेरी संस्कृति कितनी गौरवशाली संस्कृति है। आप लोगों को कभी इसका एहसास होता है? बोलो। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है,
आप ये बोलते तो आड़ में लोग उसी तरह के कृत्यों को करने लगे हैं और सब चीजों को तिलांजलि देना शुरू कर दिए। संत कहते हैं इसे बदलना चाहिए। सब खो दो पर अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को कभी खंडित मत होने दो। यदि वो बनी रहे तो सब कुछ खो करके भी पाया जा सकता है, और उसे हमने खो दिया तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से ये पता लगता है, उनने सब कुछ खोने के उपरांत भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया, अपने संस्कारों को नहीं खोया। हमने तो ये तक जाना है कि राणा प्रताप जब वन में घास की रोटी खाने को बाध्य हो गए तो भी अपनी संस्कृति को नहीं खोया। घास की रोटी भी जंगली बिलाओं को खिला करके खाने का भाव जगाया। ये हमारी सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या है? यही सोच बदलनी चाहिए। यहां परिवर्तन अपेक्षित है। राणा प्रताप को देखो, खुद भूखे रहने के लिए तैयार हो गया, घास की रोटी खा रहा था, अनाज के दाने नहीं थे, चाहता तो मुगलों से समझौता कर लेता और राज भोगता, लेकिन वो भी नहीं किए। उसके बाद जंगल में गए तो ये सोच लेते कि ये बिलाव को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे, मेरे भूखा परिवार भूखा, जैसे तैसे तो घास की रोटी। संस्कृति का उल्लंघन करेंगे तो भोजन करके भी कमजोर बन जाएंगे, क्योंकि मेरा बल शरीर का बल नहीं, मेरा बल सांस्कृतिक निष्ठा का बल है। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए छोड़ी जाती, यानी हमारा सबके साथ लगाव था। आजकल वो सारी परंपराएं खत्म होने लगी, क्योंकि अब वो शिक्षाएं भी खत्म हो गई। अब मेरे ख्याल से घर में पहली रोटी तो होती नहीं। अब इसलिए नहीं होने लगी क्योंकि अब हर आदमी के लिए अलग अलग रोटी बनने लगी, आटा लगा के रखा जाने लगा। आपके खाने पीने का टाइम टेबल नहीं रहा। अब जो आदमी आए उसके लिए अलग से रोटी बने, तो हर आदमी की अलग अलग रोटी करे तो क्या होगा? तो सब चीजें खत्म हो गई और हम पर इतने ज्यादा सांस्कृतिक हमले हुए जो हमारी निष्ठा को खंडित कर रहे हैं। आज का मीडिया हो चाहे आज का वातावरण, सब पूरी तरह से आपके सांस्कृतिक निष्ठा को खंडित कर रहे हैं, जिससे आचार विचार व्यवहार सब तहस नहस हो रहे हैं। हमारी सोच भी उसके कारण विकृत हो रही है और उसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। तो उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना चाहिए, और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना है तो अपने इतिहास को पढ़ो, अपनी परंपरा को पढ़ो, अपनी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करो। आजकल पहले तो विद्यालयों में ये सब पढ़ाया जाता था, अब तो वो चले गए सब चीजें, और उसमें प्राउड फील करते हैं। यूएस पोलो, तुम किसका ऐड दे रहे हो? किसका ऐड दे रहे हो? और वो भी खरीद के लाए हो, पैसे दे के, और ब्रांडेड है, मोटी रकम चुका के। भारत में रहने वाले और ये कंपनी वाले लोग भी विचित्र हैं। उनको भारत लिखने में क्या दिक्कत? भारत लिखे ना, भारत को बढ़ावा देना। ये क्यों? मैं आपसे बोलता हूं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये आप लिए क्यों? इसका मतलब आपकी निष्ठा खोखली है। बातें बड़ी बड़ी कर दोगे देश के विकास के, देशभक्ति की, लेकिन तुम्हारे अंदर देश के प्रति कोई लगाव नहीं, क्योंकि संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है। इसलिए जिसकी संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं होती वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमें संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, और अपने सांस्कृतिक निष्ठा को सुरक्षित रखते हुए हम जो कुछ भी अधिक से अधिक कर सके वो करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अपने पहनाव में, अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने बोली में, अपनी भाषा में कोई परिवर्तन न। अब आज देखिए, सामने वाला हिंदी समझने को सक्षम है तो अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत? बोलिए, आपको हर जगह वेस्टर्न कपड़े पहनने की क्या जरूरत? आपको जब अपने देश का खान पान अच्छे से सुलभ है तो विदेशी खान पान की क्या जरूरत?
सब बदल गया, भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भावना भी बदल गई, बदल गई ना। सब परिवर्तन धीरे 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 परिवर्तन ऐसा होता है कि आदमी ही बदल जाता है। आज के समय में देसी बीज में विदेशी खाद दिया जा रहा है तो पूरा स्वरूप ही बिगड़ रहा है। बीज देसी है, खाद विदेशी है, सब तो बिगड़ गया, सोच बदल गई। संस्कृति निष्ठा बहुत आवश्यक है। चौथी और आखिरी बात, समाज निष्ठा। समाज के प्रति निष्ठावान बनिए, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से ओतप्रोत रहिए, उनको अपने साथ आत्मसात करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आपने कभी महसूस किया, आज आप एक सब सुशील नागरिक की तरह जी रहे हैं? क्यों? किसने बनाया आपको सब? किसने बनाया सुशील? ये सामाजिक मर्यादा ने, सामाजिक संस्कारों ने आपको एक अच्छा नागरिक बनाया। यदि आप समाज से नहीं जुड़े होते, सामाजिकता से नहीं जुड़े होते, सामाजिक संस्कार आपके ऊपर नहीं पड़े होते, आपने उनकी उपेक्षा कर दी होती, तो आज लुच्छे लफंगे आवारा अपराधी या मवाली बन करके फिरते, यहाँ के एक सभ्य व्यक्ति की तरह अपनी पहचान नहीं बना पाते। आज अपनी सामाजिक मान्यताओं को आप कितना महत्व दे रहे हैं? आज आप अपने सामाजिक संस्कारों को कितना मूल्य दे रहे हैं? आज अपने सामाजिक संस्कारों को आप कितना महत्व देते हैं? ऐसा कतई उचित नहीं। अपनी सामाजिक निष्ठा को बनाकर रखिए, उसे खंडित मत होने दीजिए, और अगर इन्हें आप खंडित कर देंगे तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपकी पहचान खंडित होगी, और जिसकी पहचान खंडित हो जाती है उसका प्रभाव भी विनष्ट हो जाता है। हमें अपनी पहचान को अखंड बनाना है, सामाजिक निष्ठा को जागरूक रख करके चलना है। ये बनेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना पाएंगे। ये निष्ठा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है, जिसे अपना करके हमें चलना चाहिए। बंधुओं, जिनकी सामाजिक निष्ठा होती है वो किस तरीके से अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति के बेटे का विवाह का कार्यक्रम था। बेटा बहुत ठाट बाट से विवाह करना चाहता था, और विवाह डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से वो उसकी इच्छा थी कि ये विवाह उदयपुर में हो, उदयपुर के जो सबसे टॉप वेन्यू है राज पैलेस में। सक्षम थे, परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा तेरे विवाह में तू जितना कह रहा है मैं उससे दूना खर्च कर सकता हूं, लेकिन जिस वेन्यू में तू विवाह करने की बात कर रहा है मैं वहां नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कि वहां वेज नॉन वेज सब होता है, और मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं। और आज मैं समाज में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूं, पहचाना जाता हूं, और जैसा मैं करूंगा सब उसका अनुकरण करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज में ऐसी कोई कुपरंपरा हो। हम छोटे से गांव में रहते हैं, तुम बड़ी जगह पढ़ करके आए हो, मानता हूं, लेकिन अगर मैं इसकी शुरुआत करूंगा तो दूसरे भी उसका अनुकरण करने लगेंगे, हमारी सामाजिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। बेटा बहुत चाह रहा था, दबाव देना चाहा। बेटे ने कहा, पिता ने कहा, बेटा यदि यही करना है तो तुम अपना विवाह करके आ जाओ, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। जिससे मेरी सामाजिक परंपरा छिन्न हो जाए और जिससे मेरी संस्कृति खंडित हो, मैं सपने में भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने इनकार किया, अंततः बेटे को स्वीकार करना पड़ा, और उन्होंने जैसे अपने गांव में परंपरागत विवाह होता है वो विवाह किया, और विवाह करने के उपरांत उन्होंने एक बड़ी राशि दान में लगा दी। ये काम होता है। तो ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। सांस्कृतिक निष्ठा को आप ऐसे ही बना करके रखिए, उसे बरकरार रखिए, जिससे जीवन हमारा सुरक्षित हो। भगवान से रोज पूजा में एक ही प्रार्थना करना, प्रभु मेरी आत्मनिष्ठा बनी रहे, मेरी धर्म निष्ठा बनी रहे, मेरी संस्कृति निष्ठा बनी रहे, मेरी समाज निष्ठा बनी रहे। निष्ठा बनी रहेगी तो प्रतिष्ठा अपने आप बन जाएगी। ये बना करके हमें चलना चाहिए। यहाँ
इस आशीर्वाद के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन में मनोनुकूल संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हमारे साथ अक्सर होता यह है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और जो मिलता है उसको हम प्रायः चाहते नहीं। जो चाहते वो नहीं मिलता और नहीं चाहते वो मिल जाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब चाहा हुआ मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और जो चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल जाए तो और भी ज्यादा खुशी होती है ना। आज अहिंसा विहार वालों की ऐसी खुशी दिख रही है। आप लोगों ने चाहा, और चाहत कम से कम आप पहुंच तो जाओ। पिछले 2 प्रवासों में आए तो एक बार आए थे, दर्शन करके निकलना हुआ, दूसरी बार समय अल्प था तो अंदर भी नहीं आ पाए, सीधे निकल गए। अब इस बार 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 आग्रह था कि महाराज इस बार भी बाईपास नहीं होना चाहिए, योग तो बनना चाहिए, और योग ऐसा बना कि एक के साथ 2 का भला हो गया। अयोध्या नगर को भी मिल गया, और अहिंसा विहार वाले तो सोच रहे थे कम से कम आ ही जाए, पर आज आपको पूर्ण लाभ मिल रहा है। बद हो, ये तो आने जाने की बात हुई। चाहा उससे ज्यादा मिल गया, और देखो 3 तो बोनस में आ गए, तो ज्यादा मिला है ना। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और चाहने से ज्यादा मिलने वाले पाने वाले लोग तो और महाभाग्यशाली होते हैं। पर संत कहते हैं मिलना योग है, मिलना योग है, और मिले का लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। क्या बोल रहा हूं? लाभ लेना योग है, लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। तुम्हें लाभ तो बहुत मिला है, अपने जीवन का हिसाब लगाओ तो किन किन चीजों का लाभ मिला है। अगर देखोगे, लेखा जोखा करोगे, तो औरों की तुलना में तुम्हें बहुत लाभ मिला है। हिसाब लगाओ, मुझे क्या क्या मिला। कभी सोचा? हमें जो मिला है औरों से बहुत मिला है। कभी इसका विचार किया? बहुत ही नहीं मिला, बहुत अच्छा भी मिला है। कभी आपने सोचा? शायद नहीं। रोना तो सब रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिला, ये तो रोते हो। लेकिन जो मिला है उसका आनंद क्यों नहीं लेते? देखो अभी मैं गिनाऊं आपको क्या क्या मिला। मानव जन्म मिला, भाग्यशाली हो कि नहीं? कहीं पशु पक्षी बने होते तो, कीड़े मकोड़े बने होते तो, पेड़ पौधे बने होते तो, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे होते तो, हाँ? है ना भाग्यशाली? मानव जन्म मिला। और मानव जन्म ही नहीं मिला, मानव जन्म पाकर के भी यदि भिखारी बनकर के फिरते होते तो, अंगहीन बन करके घूमते होते तो, बीमार और लाचार पड़े होते तो, मानव जन्म मिला। मानव जन्म मिलने के बाद अच्छा घर मिला,
अच्छा कुल मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा संस्कार मिला, मिला कि नहीं? अभी आगे आएगा। अच्छा कुल मिला, माँ बाप का साया मिला। कई तो ऐसे होते जिनके जन्म के लेते ही माँ बाप का साया उड़ जाता, और कई ऐसे भी होते जिनके माँ बाप जन्म लेते ही उन्हें छोड़ देते, होते ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अनाथालयों में पल रहे होते, और क्या होता? यही ना, दिन दरिद्री बनकर घूमते फिरते, और क्या होता? माँ बाप मिले, पर माँ बाप ने जन्म लेकर के म्युनिसिपैलिटी के भरोसे नहीं छोड़ा। क्या किया? उन्हें पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया, योग्य बनाया, है ना। अगर उन्हें हमें ये सब नहीं किया होता तो क्या होता? लुच्चे लफंगे, आवारा अपराधी और मवाली बन करके घूमते फिरते, और क्या होता? है इस अर्थ में भाग्यशाली कि माँ बाप ने न केवल हमें जन्म दिया, जन्म देने के साथ जीवन दिया, और न केवल जीवन दिया, जीवन में संस्कार भी दिया। और इतनी बुद्धि है कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा कर सके, है कि नहीं? अगर मंद बुद्धि होते तो, दुर्बुद्धि होते तो, दुनिया में बहुत से लोग हैं मंद बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, और कई पागल हैं। हो भाग्यशाली कि हमारे पास बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है ना। हर बात को बारीकी से समझने की क्षमता है भाग्यशाली। फिर धन संपन्नता भी मिली, गरीब नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत नहीं है क्या? है संपन्न, कोई कमी है? जो चाहो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, होती है। यदि अभावग्रस्त होते, गरीब होते, तो क्या होता? दीनता पूर्ण जीवन जीने को मजबूर होते। पर कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे साथ ये भी अनुकूलता है। इसके साथ भरा पूरा परिवार है, अकेले नहीं हो, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, सब है ना। कि ऐसे भी हैं जिनका घर तो बहुत बड़ा है, रहने वाला एक है। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति से मैं मिला, 10,000 वर्ग फुट का घर, घर में कोई नहीं, एक सिंगल आदमी, सिंगल में भी एक महिला। क्यों? बच्चे दोनों विदेश में और पति स्वर्ग सिधार गए। अब 10,000 वर्ग फुट के घर में वो महिला अकेले उसकी रखवाली कर रही। क्या है? क्या मिला उनको? बोलो, है ऐसा कुछ? हो सकता है 2-4 ऐसे लोग यहाँ भी होंगे। अब भविष्य तो यही बताता है, क्योंकि यहाँ घर तो तुम लोग बड़े बड़े हैं, रहने वाले घरों में ज्यादातर सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं, क्योंकि सबके बच्चे बाहर हो रहे। वो सब बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भरा पूरा परिवार मिल रहा है, जो भरे पूरे परिवार के साथ रह रहे होना इस अर्थ में भाग्यशाली। फिर इसके साथ साथ स्वस्थ है। अभी तो मैं बोलूं पति पत्नी और बच्चे भी रह ले तो भाग्यशाली मानना। अब तो पति पत्नी में भी तनी रहती, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन दौर गुजर रहा है। और फिर स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, लाचार नहीं हो। बोलो, सब चीजें प्लस प्लस है। ये क्या है? योग। तुम्हारी धर्म में रुचि भी है, ये भी योग है। और धर्म में रुचि होने के साथ साथ भगवान का दरबार भी है, योग है। पास में ही है सब। अहिंसा विहार तो छोटी सी कॉलोनी है, तुरंत चाहो आके भगवान के दर्शन पूजन आराधन कर लो। और गुरुओं का लाभ भी है। तो
लाभ तो मिल गया, लिया, मिला ना, पर लाभ लिया कितना? सवाल मिलने का नहीं है, सवाल लाभ लेने का है। मिलना योग है, लेना प्रयोग है। अब अपने अंदर देखो कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसका मैं प्रयोग क्या कर रहा हूं। क्या प्रयोग कर रहा हूं बोलो? मन चाहा मिला, जो चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल गया, लेकिन जो मिला उसका हमने प्रयोग क्या किया? कई बार ऐसा होता है कि हमें अवसर तो मिलता है, पर हम अपने आलस में खो देते हैं। बाद में पछताते, अरे मौका चूक गए, काश हमने इसका फायदा उठाया होता। तो तुम्हें भी ये योग मिला है, एक अच्छा अवसर, इसका फायदा उठाओ, प्रयोग करो। एक आदमी घर से बाहर जा रहा था, सुबह सुबह की बात है, अभी पूरा दिन निकला नहीं था, अंधेरा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी तो देखा कि एक पोटली सी दिखी, उसने पोटली उठा ली। पोटली में उसे कुछ पत्थर से दिखाई पड़े, पत्थर लेकर के चला। एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रास्ते में नदी पड़ी और नदी में पानी का प्रवाह ज्यादा था, नाविक आया नहीं था। वो नदी के किनारे बैठ गया, सोचा चलो थोड़ी देर टाइम पास करें। और उसे लगा कि पोटली में पत्थर है, उसमें से एक पत्थर उठाया, नदी में डाला, छपाक की ध्वनि हुई, कुछ पल के लिए वो उसमें खोया। थोड़ा समय बीता, फिर दूसरा उठाया, उसे फेंका, वही ध्वनि का आनंद लिया। ऐसे करते करते लगभग पूरी पोटली खाली हो गई और तब तक नाविक भी आ गया, दिन भी आ गया। दिन निकल आया, उसने आखिरी पत्थर को फेंकने के इरादे से उठाया और देखा कि इन पत्थरों ने मेरा बहुत साथ दिया, इतना टाइम इसके सहारे बिताया, देखो तो सही ये पत्थर कैसा है। और जैसी नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो पत्थर सामान्य पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था। वो हीरा था। अपना सिर पकड़ करके बैठ गया, हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी नादानी कर दी, मुझे पोटली भर हीरा मिला और मैंने इसे यूं ही खो दिया। काश मैंने इन्हें पहले देख लिया होता, ये उजाला पहले आ गया होता तो आज मैं माला माल होता। पर चलो एक भी बचा है तो ये मेरे लिए बहुत है। उसने एक को बचा लिया, लेकिन जो खो गया वो तो वापस लौटने वाला नहीं है। बंधुओं, मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये कहानी हम सब की है। हम सबको ये जो जीवन मिला है ना, ये रत्नों की पोटली की भांति है। कैसी है? रत्नों की पोटली। इस पोटली का सदुपयोग करो, इसे खो मत। एक एक सांसें कीमती है, वो व्यर्थ ना हो। उसे अर्थ देने की कोशिश कीजिए, उसका सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। मुझे जो भी समय मिला है, मेरे पास जो भी शक्ति है, मेरे जो भी संसाधन है, उनका मैं सदव्यय करता हूं, तब तो उनकी सार्थकता है। और मैं व्यर्थ खोता हूं तो ये मेरे जीवन के लिए अनर्थ है। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। आज आपके जीवन में इतनी सारी अनुकूलताएं मिली है, उन अनुकूलताओं का आपने क्या प्रयोग किया, देखना यह है। जिंदगी का बहुभाग बीत गया, थोड़ा सा बचा है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि आज की तारीख में मेरी मृत्यु होती है, आज मुझे इस दुनिया से जाना होता है, तो मैं तसल्ली से जाने की स्थिति में हूं। इस जीवन में मुझे जो कुछ करना था अपने लिए वो सब कर लिया, अब मुझे जाने का कोई गम नहीं। ऐसे लोग हैं क्या?
कितने लोग हैं? हर व्यक्ति कसक के साथ मरता है और शिकायतों के साथ जीता है। मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्रता है, रोते हुए जन्मता है, शिकायतों के साथ जीता है और कसक के साथ मर जाता है। यही तुम्हारी कहानी है, संसार चलता है। जन्म रोते हुए, जीवन शिकायतों में और मरण कसक के साथ। संत कहते हैं जन्म रोते हुए हो कोई बुराई नहीं, जिंदगी हंसते हुए हो और मौत मुस्कुराते हुए हो तो जीवन धन्य है। अपने आप को कृतार्थ करके जाओ। अपने जीवन को कृतार्थ वही करता है जब करने योग्य कार्य कर लेता है। मुझे जो अवसर मिला मैंने उसका पूरा लाभ उठाया, उसे खोया नहीं और हमें खोना भी नहीं है, सदुपयोग करना है। अपने अवसर का सदुपयोग करने वाला ही अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। योग मिला प्रयोग करो, अच्छा शरीर मिला थोड़ा त्याग तप करो, धन संपन्नता मिली दान करो, बगल में मंदिर मिला भगवान की पूजा आराधना करो, गुरुओं का समागम मिला सत्संग करो, बुद्धि मिली स्वाध्याय करो। ये प्रयोग है ना। आत्म कल्याण के लिए लगना ही जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है। आपने नोबल बंधुओं के बारे में सुना? अल्बर्ट नोबल, जिनने नोबल प्राइज स्थापित किया। वो मालूम पहले क्या करते थे? वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट का आविष्कार उनने किया। उनके मन में एक दिन बात आई कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये विचार आया। तो उनने इसे जानने के लिए एक झूठी विज्ञप्ति जारी करवा दी, अल्फ्रेड नोबल मर गया। क्या विज्ञप्ति जारी हो गई? अल्फ्रेड नोबल मर गया। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और अखबारों की हेडलाइन बनी, सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर हमेशा को सो गया। क्या खबर बनी? मौत का सौदागर हमेशा को खो गया। तब अल्फ्रेड नोबल के मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर के नाम से जानेंगे, धिक्कार है मुझे, मेरी बुद्धि को। और तब उन्होंने शांति के लिए काम करने का संकल्प लिया और अपनी सारी संपत्ति लगाकर नोबल प्राइज, जो शांति के लिए काम करने वाले उनके लिए सुरक्षित किया। आखिरी में जाग गए। तो तुम बोलो तुम्हारे बाद तुम्हारी क्या कहानी होगी। हालांकि हमारे देश के लोग बड़े उदार हैं, मर जाने के बाद तो उसके गुण ही गाते हैं, भले ढेर सारे अवगुण हो। सबको स्वर्गीय बना देते हैं। किसी भी शोक सभा में किसी की सच्ची बात नहीं की जाती। सब जो शोक सभा में जाते हैं झूठ बोलने का संकल्प लेके आते हैं। वहां सच बोल भी नहीं सकते, नहीं तो उनकी शोक सभा बन जाए, बड़ी मुश्किल है। यह विचित्रता है। तो वहां झूठा ही बोलना पड़ता है। एक्चुअल में वो शोक सभा भी झूठी है और झूठ के लिए ही शोक कर रहे हैं। सत्य के लिए शोक नहीं किया जाता, सत्य के लिए तो केवल आनंद लिया जाता है। हम उस सत्य को तो समझने की कोशिश करें, अपने जीवन को सच्चाई की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करें। सच्चाई की कसौटी पर कैसे उसे खरा उतारे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो योग मिला है, उसका प्रयोग करो। और प्रयोग के साथ प्रेरणा लो। प्रेरणा, अपने पास जो योग मिला है उसे देखो और अपने से नीचे वाले को देखो, प्रेरणा लो कि ये योग मुझे यूं ही नहीं मिला, पुण्य से मिला है, मुझे इसका सही प्रयोग करना है। अपने से अधिक वाले को देखो, जलो मत, प्रेरणा लो, उसने अच्छा किया इसलिए आज इसको मिला है, मुझे भी अच्छा करना है ताकि मैं आज से बेहतर कर सकूं।
योग मिला, प्रयोग करो, प्रेरणा लो, और चौथी बात पुरस्कृत करो। पुरस्कृत, औरों को आगे बढ़ाओ, और वो औरों को आगे बढ़ाओ। औरों को आगे बढ़ाने वाला खुद भी आगे बढ़ जाता है। कोई यदि अपने से कमजोर दिखता है तो उसे आगे बढ़ाना, इसकी प्रेरणा हमारे मन में जगनी चाहिए। और ऐसी प्रेरणा और भावना जब अंतरंग में जगती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। और यदि नहीं तो हम ज्यों के त्यों रहेंगे। तो योग मिला है, प्रयोग करो, अच्छा प्रयोग करने के लिए प्रेरणा करो। प्रेरणा लोगे तो तुम्हारे जीवन को मोक्ष का पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारा जीवन भी पुरस्कृत हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। हम उस रास्ते को अंगीकार करें, उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नहीं तो कई बार मौका मिलता है और सोच विचार में ही सब खो देते हैं, बाद में पछताते कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने गया, मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर सा दिखा। उसने उस पत्थर को उठाया, देखा ये पत्थर है चमकीला है, और सोचा कि मेरे गधे की शोभा बढ़ाएगा, तो गधे के गले में बांध दिया। गधे के गले में बांधकर वो चल रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। सोचा ये आदमी बेवकूफ दिखता है, ये तो बेशकीमती हीरा। उसने पूछा क्यों जी, ये हीरा बेच, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपए में। 100 कितने में? बोले 1000 रुपए में। हीरा बेचो, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 रुपए में। उसने कहा 1000 रुपए में? ये तो बहुत महंगा है भैया, साधारण सा पत्थर है, 100 रुपया में दे दो। साधारण सा पत्थर 1000 रुपया क्यों मांग रहे हो, 100 रुपया में दे दो। बोले एक जबान रखता हूं, 1000 बोल दिया, 100 बोल दिया, लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गले, गधे के गले में ही भला। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, उसकी नजर उस पर पड़ी, और जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने पूछा क्यों भाई, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। उसने 10,000 निकाले, बोले दो। उसने फट से इतर पत्थर दे दिया, वो चलता बना। अब पहले वाला महानुभाव लौट के आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 10,000। वो पत्थर बेच दिए? बेच दिए। कितने में? बोले 10,000 में। बोले तू बहुत पागल है, तू महापागल है। बोले क्यों? बोले वो बेशकीमती वो हीरा था, वो तो करोड़ों का था, तूने 10,000 में ही बेचा। 10,000 तूने 10,000 में बेच दिया, वो तो करोड़ों का था। उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया पागल मैं हूं कि तू? पागल मैं हूं कि तू? मुझे तो 1000 के 10,000 मिले, मुझे पता नहीं था, तो भी मैं तो फायदे में रहा। पर तुझे करोड़ों का हीरा भी 1000 रुपया में महंगा दिख रहा था। करोड़ों का हीरा तुझे 1000 रुपया में महंगा दिख रहा है। पागल तुम हो, सच में ऐसे ही पागलों की जमात यहां बैठी है, जो उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मूल्य समझिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, और जीवन को वैसे आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करने की कोशिश कीजिए। तब हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो पाएंगे। वैसी दृष्टि, वैसी दिशा अपने अंतर मन में बना करके रहना चाहिए। बिहार के इस कॉलोनी में आकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ। संभवनाथ भगवान का ये दरबार, जब पहले भोपाल में प्रवास था, उस समय कैलाश जी चंदेरी थे। सन 2000 में ही इसकी रूपरेखा बनाई, और उस समय वो चर्चा करते थे, आज नहीं है। लेकिन प्रमोद भाई उस पूरी विरासत को आगे बढ़ा करके आज बहुत अच्छा रूप यहाँ बनाए हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे ही हम सब धर्म ध्यान के साथ जुड़ते रहे, देव गुरु और धर्म की शरण को लेकर अपने जीवन का हम मार्ग प्रशस्त करें, इस भाव के साथ। बोलो अहिंसा परमो धर्म।